हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सप्रेस राउटिंग क्या होती है और उसकी एरर हैंडलिंग किस तरीके से किया जाता है। और उसके साथ साथ हम इसके अंदर उसका प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट है आपका ना एक्सप्रेस राउटिंग। एक्सप्रेस राउटिंग किसके लिए यूज किए जाते हैं? एक्सप्रेस राउटिंग इन्वॉल्व्स टू द डिफाइनिंग द रूट फॉर द डिफरेंट एचटीटीपी मेथड्स। मींस आपके जो भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, हाइपरटेक्स्ट रिक्वेस्ट है, उसके अलग अलग मेथड्स है, उसको डिफाइन करने के लिए ये एक्सप्रेस राउटिंग का यूज किया जाता है। जैसे कि उसके अंदर कौन से रहते हैं? आपका गेट मेथड रहती है, पोस्ट मेथड, पुट रहता है, डिलीट करना है, मींस गेट पोस्ट पुट डिलीट, ये मेथड्स का आपको यूज किस तरीके से करना है या फिर उसकी राउटिंग किस तरीके से करनी है, उसको जो भी उसके यूज के लिए हम यूज करते हैं राउटिंग, एक्सप्रेस राउटिंग। ओके, एंड स्पेसिफाई द हाउ टू एप्लीकेशन शुड बी रिस्पॉन्ड व्हेन द रिक्वेस्ट मैचेस द पर्टिकुलर राउटर। आपकी अगर रिक्वेस्ट आ गई तो उसके साथ आपका रिस्पॉन्स किस तरीके से आने वाला है या फिर उसको और रिस्पॉन्ड किस तरीके से करने वाला है, उसके लिए यूज किए जाते हैं एक्सप्रेस राउटिंग। नेक्स्ट उसके बाद हम देखने वाले हैं एरर हैंडलिंग क्या होती है। जैसे कोई एरर आ गया, आपका जो भी राउटिंग है अच्छी तरीके से नहीं हुई या फिर कनेक्शन नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एरर हैंडलिंग का भी यूज किया जाता है। एरर हैंडलिंग इन एक्सप्रेस इन्वॉल्व्स द डीलिंग विद द एरर्स deals with the error that occur during the request response cycle। जब आपकी रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट आने के बाद जब आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है, उसके अंदर जो भी एरर्स आते हैं या फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो ये जो हैंडलिंग किया जाता है उसको बोला जाता है राउटर हैंडलिंग या फिर एक्सप्रेस एरर हैंडलिंग। अब इसके अंदर अलग अलग आते हैं, जैसे कि कई बार एरर क्यों नहीं मिलता, तो कई बार हमारा कनेक्शन नहीं होता है, कई बार हमारा पेज रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या फिर इंटरनेट स्लो चल रहा है, या फिर हमारी जो भी नेटवर्किंग स्पीड है वो नेटवर्क की स्पीड कम है, तो हमें रिस्पॉन्स जो पर्टिकुलर टाइम हमने डिफाइन किया है उस टाइम के अंदर हमें वो डिफाइन नहीं होता। अभी इसको किस तरीके से हैंडल करना है वो हम प्रैक्टिकली डायरेक्टली देखते हैं। तो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट में मेरा ओपन करता हूँ वीएस कोड में मेरा ओपन करता हूँ। वीएस कोड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको एक नया वाला प्रोजेक्ट बनाना है, एक फोल्डर, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दिया है एबीसी फोल्डर बोल के। ओके, इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, जो भी मेरा राउटिंग है उस राउटिंग को क्रिएट करना है। तो इस फोल्डर को ओपन कर दिया, जस्ट मिनट, ओपन हो रहा है मेरा। ओके, ओपन होने के बाद मुझे उसका टर्मिनल ओपन करना है। पहले तो फाइल, न्यू, जस्ट मिनट, टर्मिनल डायरेक्टली ओपन कर दो या फिर आपका फोल्डर तो हमारा ऑलरेडी ओपन हो गया है। फोल्डर ओपन होने के बाद मुझे क्या करना है, टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल ओपन होने के बाद मुझे यहाँ पे क्यूरीज, जो भी हमारा एक्सप्रेस का प्रोग्राम है यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मुझे पहले तो इंस्टॉल करने पड़ेगा npm, npm नोड पैकेजिंग मॉडल इंस्टॉल करना है ऑन npm इंस्टॉल या फिर इनिशियलाइजेशन। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इनिशिएट करो, क्योंकि मैं फोल्डर यूज कर रहा हूँ तो उसके अंदर ऑलरेडी मेरे पास है, तो एग्जीक्यूट करना इनिट बोल के, एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे यहाँ पे आ जाएगा पैकेज मॉडल बोल के, npm पैकेज मॉडल, उसके अंदर आ जाएगा मेरा फोल्डर का नेम। उसके अंदर मुझे डालना है, नया वाला फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम रहेगा एक्सप्रेस फोल्डर बोल के। उसका वर्जन भी आ जाएगा मेरा, यहाँ पे एक्सप्रेस फोल्डर क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे उसका वर्जन आ गया। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कमांड डालनी है, उसके डिस्क्रिप्शन में लर्न एक्सप्रेस कमांड डालनी है। ओके, लर्न एक्सप्रेस डालोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे हमने एंटर कर दिया, एंटर द पॉइंट फॉर द इंडेक्स डॉट जेएस। आपके एंटर पॉइंट कहाँ हो गया, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर आप एंटर हो गए। उसके अंदर मुझे क्या करना है, टेक्स्ट कमांड डालनी है जो कि हमारे गिटहब के लिए वगैरह रहेगा, गिटहब के लिए, गिटहब रिस्पॉन्स या फिर रिक्वेस्ट के लिए। तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, रिक्वेस्ट डालना है। मैंने कीवर्ड डाल दिया 45 और उसके रिस्पॉन्स आ गए। अभी उसके बाद इन दिस ओके करना है, यस करना है। उसके बाद आपके फोल्डर पे ऊपर जाना है, फोल्डर कौन सा था हमारा, एबीसी। तो जो भी कोड हमने किया है ना, उस कोड को हमें यहाँ से कॉपी करके लेना है, जो भी हमारा कोड क्रिएट हुआ है ना यहाँ से, एबीसी फोल्डर जसन फाइल अबाउट राइटर के, उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद
जो हमारा पैकेज, अब एबीसी फोल्डर के अंदर पैकेज डॉट जेसन जो फाइल है, उस फाइल को हमें क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो भी हमारा कोड था वो वहां पे ऊपर आ गया, लर्न इंडेक्स डॉट जेएस, उसके बाद स्क्रिप्ट आ गई, एरर ऑन टेस्ट स्पेसिफाई आ गया। अभी उसके बाद हमें टर्मिनल के ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद हमें क्या करना है, npm इंडेक्स, आपका जो भी इनिट फोल्डर था उसके अंदर हमने एक फाइल डाल दी थी, सॉरी इंस्टॉल डालना है वहां पे, npm इंस्टॉल। इंस्टॉल के बाद आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल नहीं करोगे तो इंस्टॉल वो वर्क नहीं करेगा। तो फिर से पहले आपको इंस्टॉल करना है, सॉरी पहले आपको उसका कोड बना लेना है, बाद में आपको एक्सप्रेस को आपके पैकेज के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही वो इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगा, फिर से आपको एक कमांड डालनी है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस हाइफन हाइफन नो सर्व सेव, नो सेव बोल के आपको और एक इंस्टॉलेशन करना है। बाद में वो ऑडिट डिटेल के लिए, जैसे ही आप वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, आपको नोड पैकेजिंग मॉडल के अंदर जाना है। वहां पे आपके पूरे फाइल्स आ जाएंगे। बाद में पैकेज लुकअप जेसन के अंदर आपका जो भी रजिस्ट्री है, जो भी आपके एक्सप्रेस के फाइल्स है, वो वहां पे आ जाएंगे। और पैकेज डॉट जेसन में जो हमने पहले वाला जो कोड किया था, जो हमने नेम वगैरह डाल दिया था, एक्सप्रेस लर्न वगैरह डाल था, वो वहां पे आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पे जाकर क्लिप फोल्डर या फिर एक फाइल क्रिएट कर लेनी है। उस फाइल को आपको नाम देना है app.js। app.js के फाइल के अंदर जाकर आपको जो हमने वो कोड किया था, वेरिएबल वगैरह जो कोड है, वेरिएबल रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको यहाँ पे कोड को डालना है। जो हमने हमारे एग्जांपल में मैंने पीपीटी में आपको जो बताया था, वही कोड को आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है और बाद में इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फिर से टर्मिनल के ऊपर आना पड़ेगा। टर्मिनल पे ऊपर आने के बाद हमें यहाँ से एक कमांड पावरशेल विंडो ओपन करनी है। यहाँ से पावरशेल फिर से मीन्स टर्मिनल ही ओपन करना है। यहाँ पे आपको डालना है नोड ऐप डॉट जेएस, नोड ऐप डॉट जेएस और एंटर करना है। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपका जो भी ब्राउजर है, क्रोम होगा या फिर और कुछ भी होगा, जिसके ऊपर आपको एग्जीक्यूट होने चालू हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने डाल दिया अभी लोकल होस्ट 3000, जो कि ऑलरेडी है, या फिर आपने अभी वहां पे पोर्ट नंबर दिया था 5000, तो वहां पे डालना है। आपने जो भी वहां पे रिस्पॉन्स कोड में डाल दिया था, जैसे मैंने यहाँ पे डालना है रिक्वेस्ट, अगर कनेक्ट हुआ है तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, वहां पे वेलकम आ जाएगा, वेलकम एबीसी ट्रेनिंग। ओके, इज एन एक्सप्रेस जेस। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला वाला टॉपिक डिस्कस कर लेंगे।